हेलो दोस्तों, आप सभी का एम साइंस कॉम्पिटेटिव जोन में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाइंस का चैप्टर। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका जो पार्ट 9 था, हम लोगों ने क्वाइंस के बारे में डिस्कस किया था और उसका कुछ जो है क्वेश्चन बच चुका है। आज हम उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 71। एक पिता ने अपने 3 बेटे ए बी सी को 6:4:5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए। बी ने इनमें से 50 अपने सास को दे दिया। सी ने यात्रा के दौरान उनमें से 80 को खो दिए। ए बी सी के पास शेष बचे सोने के सिक्के 5:3:2 के अनुपात में थे। पिता द्वारा अपने बेटे को दिए गए सोने के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था यूपीएसआई 2017 में पूछा था। देखिए, आपका जो रुपया दिया है, सोने के सिक्का जो दिया है, रेशियो में दिया है 6, 4 और 5। ए बी सी का अलग अलग दिया है। ए का 6 है, बी का 4 है और सी का 5। ए जो है 70 सिक्के क्या कर रहा है, दोस्त को दे रहा है। यानी आपका 6 में से 70 को क्या कर रहा है, क्योंकि रेशियो में दिया है ना, तो रेशियो दिया है आपका, और 70 जो है पॉइंट्स को दे रहा है ए। बी भी आपका 50 पॉइंट्स दे रहा है। सी भी जो है आपका यात्रा के दौरान उसका खो जा रहा है, 80 जो सिक्का है खो जा रहा है। यानी देखिए, क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले जो कहेगा उसको लिखेंगे 6, 4, 5। ठीक है। ये जो है आपका सोने की सिक्का जो है, जो आपका सिक्का दिया है, क्या दिया है, अनुपात में दिया। इसको क्या लाएंगे, पहले वास्तविक मान में लाएंगे। कितना, 6x, ई कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, इतना सिक्का है। ठीक है, और क्या देखिए, ए जो है कितना सिक्का खो रहा है, ए जो है 70, बी जो है कितना दे रहा है 50 पॉइंट्स, और सी कितना दे रहा है 80। इतना देने के बाद आपका जो बच रहा है 5, 3 और 2 बच रहा है। इतना ही बच रहा है। यहाँ पे देखिए 6x माइनस 70 और यहाँ पे 5x माइनस इक्वल 5/2। हम इतना लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए 6x में जो 6x है, जो a का वैल्यू दिया है, इसमें से 70 सिक्का क्या कर रहा है, 70 सिक्का जो है अपने दोस्त को बेच दिया। तो इसमें से बेचा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, बट्टा 5x में कितना किया 80। ठीक है, 80 जो है उसका खो जा रहा है, इसी में से खो रहा है तो माइनस करेंगे। खोने के बाद देखिए a का 5 और b का 2 बच रहा है, क्योंकि ये अनुपात में है। तो जिसका पहले लिखेंगे वो पहले होगा, जिसका बाद में लिखेंगे उसका बाद में होगा। देखिए, ए का हम पहले लिखे हैं 5 पहले होगा, सी का बाद में लिखे हैं तो 5/2। ठीक है, ऐसा ए नहीं है, किसी का भी हम लोग दो ठो ले सकते हैं। यहाँ पे ए का भी ले सकते हैं, बी का भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेंगे, देखिए 6x माइनस 70, बी का लेते हैं 4x, क्योंकि देखिए बटा में क्यों करेंगे, अनुपात है। ठीक है, कितना 50। अब दोनों का कितना दिया है, खोने के बाद कितना बच रहा है 5/2। इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किस पे बना रहे हैं, किसी हम लोग दो ठो लेंगे उस पे बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, 12x हो जाएगा आपका, 140 हो जाएगा, और ये 25x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400। जब भी करेंगे इसको तो कितना बचेगा 13x, और यहाँ पे आपका जब घटाएंगे 400 में से 140 को, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 260। 13 दूनी के 26, यानी 20 बार में कटेगा, तो x का आपका जो वैल्यू है 20 है। अब कह रहा है क्या कि पिता द्वारा अपने बेटे को दिए गए कुल सोने की संख्या को ज्ञात करना है, टोटल कह रहा है। तो टोटल क्या करें, इसको जोड़ देंगे, 6, 4, 10, 5, 15x, यहाँ क्या करें, कुल सिक्का। ठीक है, कुल सिक्का 15x, तो 15 गुने 20, 15 गुने 20 कितना आ जाएगा आपका 300। नहीं, क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि ये 12x है, इधर जाएगा 25x में से 12x घटेगा तो 13x बचेगा, और ये इधर जाएगा तो इसमें क्या करेगा, घटेगा, तो कितना बचेगा 260। 400 में से 140 घटाएंगे तो 260 बचेगा, 13 दूनी 26, 20 बार में घटेगा। टोटल कह रहा है तो टोटल पर जोड़ देंगे, 15x हो जाएगा, x का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, किसी हम दो ठो लेंगे बस बन जाएगा, किसी का दो ठो लेना है आपका और बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 72, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो दक्षिण गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा? चलिए बनाइए। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात आपका 1:2 है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड और वाटर का अनुपात कितना दिया है? 1 और 2। ये आपका दिया है संपूर्ण, क्या दिया है? संपूर्ण दिया है। ठीक है, और करेक्ट उत्तरी गोलार्ध पर यह 2:3 हो जाता है। ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, ये जो है पृथ्वी है, तो अगर इसका जो मान आपका यह पूरा है, ये जो पृथ्वी है गोल है, यानी इसका जो वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये आपका संपूर्ण का हो गया 1। और इसको जब काटेंगे नॉर्थ और साउथ में, या ऊपर से काटेंगे, ठीक है, नॉर्थ या साउथ में, तो आपका जो उत्तरी गोलार्ध का जो मान आएगा 1/2 होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको नहीं काटते, ठीक है, मान लीजिए इसको नहीं काटे, ठीक है, तो इसका क्या है? इसको मानते हैं 1। ठीक है, तो काटेंगे, इसका क्या है? 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये पूरा का अगर 1 है तो काटेंगे कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। बस इसी पैटर्न पे क्या होगा? ये आपका क्या है? उत्तरी है, ये जो आपका उत्तरी दिया है, यानी आपका दिया है नॉर्थ। इसको अनुपातिक योग लिखेंगे, तो इसका अनुपातिक योग कितना आएगा? 3, और इसका अनुपातिक योग कितना आएगा? 5। 3 आएगा, इसका आएगा 5। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 होगा, इधर 5 होगा। ये जो है नॉर्थ है, ये क्या है? नॉर्थ है। अगर हम इसको अपने मन से 10 से मल्टीपल करते हैं, 10 से मल्टीपल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये संपूर्ण का 30 है, यानी टोटल का हम देखें तो पूरा जो है गोला का कितना है? 30 है। तो यहाँ कितना होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। इसमें कितना से मल्टीपल करेंगे? कितना से? 3 से करेंगे। यहाँ पे 30 होगा, तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध हाफ है, ये संपूर्ण है। बस यहीं से क्या हो गया? आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, ये कितना हो जाएगा? 10 और इधर 20। ठीक, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 4 और 9, इसका भी 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका हाफ हो जा रहा है। तो पूछ रहा है क्या? यहाँ पर पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध पर यह कितना होगा?
तो उत्तरी गोलार्ध जैसे ही घटाएंगे इसको तो कितना किसका निकालेगा, साउथ का निकालेगा। तो कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 11। यही क्या हो गया सर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पे आपका 4 रन चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ओ यहाँ थोड़ा ठीक है, सॉरी 3 दूनी के 6 होगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा 6 होगा, तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4:11। ये आपका साउथ आ जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए, बड़ा आसान है, ठीक है। इसमें सोचना है कि आपका संपूर्ण का जो दिया है 1, अगर संपूर्ण का आपका क्या रहेगा 1 अगर मानते हैं, तो अगर इसको हाफ करेंगे, काटेंगे, उत्तरी से काटे या दक्षिणी से काटे, तो आपका 1/2 होगा, यानी हाफ होगा, ठीक है। वैसे भी संपूर्ण ज़्यादा होता है और उसको काटेंगे तो हाफ हो जाता है। तो इसमें इसका अनुपातिक योग लिखेंगे कि हम पिछले आपका जो 5, 6 या 7 में पढ़ाए हैं कि ऐसा जब भी रहेगा इसका अनुपातिक योग लिखेंगे, ठीक है। इसका 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 2 5 1 2 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीपल करेंगे, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या करना है, इससे हाफ करना है, 15 करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे और इसका कुछ काम नहीं रहेगा, ठीक है। इसको केवल क्या करना है, बताना है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। एक हीरा 3 हिस्से में टूटा, 3 हिस्सा में टूटा। इन तीनों हिस्सों का वजन का अनुपात है। हीरे की कीमत हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि इस हीरे के टूटने पर का नुकसान हुआ। हीरे की कुल कीमत क्या थी, हीरा की कुल हीरा की कुल कीमत क्या थी, ये हम लोगों को बताना है। देखिए, एक हीरा 3 हिस्सों में टूटा, ठीक है। जो हिस्सा में टूटा उन 3 हिस्सों का वजन आपको दिया है 2:3:4। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यदि इस हीरे के टूटने पर 52,000 रुपये का नुकसान हुआ
ठीक है, 52,000 का नुकसान हुआ। तो हीरा की कुल कीमत क्या थी? हीरा की कुल कीमत क्या थी हम लोग को बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिया है 2:3:4, ये आपका क्या हिस्सा का वजन दिया है, क्या दिया है, वजन दिया है। करेक्ट, हीरे की कीमत इसके वजन के, तो ये वजन दिया है तो इसका अनुपातिक योग कितना होगा? देखिए तो 4 3 7 2 10, ये आपका जो होगा 10 ग्राम। ये क्या है, 10 ग्राम है। ठीक है, वजन है ना तो ग्राम में रहेगा। ये आपका 10 ग्राम जो होगा, इसका अनुपातिक योग क्या होगा, इसको मानेंगे, इसको हम मानेंगे। ठीक है, इसका अनुपातिक योग कितना आएगा, 10 ग्राम। इसको माने क्या है, ये आपका वजन है। ठीक है, टोटल आपका ये वजन है। ठीक है, इसके वजन के का यहाँ से इसके वजन के वर्ग, इसके वजन के वर्ग, इसको वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 को वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। वजन के वर्ग के अनुपाती है। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि यदि इस हीरे के टूटने पर इतना का नुकसान है, टोटल आपका कितना है, 100 में कितना कितना टूट रहा है। देखिए तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 4 13, यहाँ पे तो कितना होगा, 16, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 20 29 हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 29 हो जा रहा है। पच्चीस 4 29। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम घटाएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे 4 3 7 2 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। चलिए अपन क्वेश्चन कहीं पर गड़बड़ हो रहा है, इसको घटाएंगे तो कितना है, देखिए 81 में से आपको 29 घटा रहे हैं तो कितना होगा, 9 2 11। ठीक है, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 52, कितना बच रहा है आपका, 52 बच रहा है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका अनुपातिक योग जाएगा 9 ग्राम आया और इसको मानेंगे। ठीक है, 9 ग्राम इसको मानना है, अनुपातिक योग को मानना है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि इसके वजन के वर्ग करना है तो वर्ग कर दिए, 81 हो गया। तो कह रहा है कि इसको टूटने, इस हीरे के टूटने पर इतना का नुकसान हुआ, इतना का नुकसान हुआ। तो जो आपका 81 माने हैं ये तो आपका टोटल हो, और टोटल जो आपका नुकसान हुआ इसमें से घटाएंगे तो निकलेगा आपका नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 52 किसके बराबर हो जाएगा, 52,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक किसके बराबर हो जाएगा, 1,000 के बराबर हो जाएगा। अब किसका पूछ रहा है आपका, देखिए हीरा की कुल कीमत क्या थी, टोटल पूछ रहा है। ठीक है, टोटल कितना, टोटल कीमत इसका कितना था, टोटल आपका जो कीमत था इसका वर्ग 81 आया था ना, ये आपका टोटल था। यहाँ से निकालेंगे 81 का, कितना हो जाएगा, 81 फिर 1 2 3, यानी आपका हो जाएगा 81,000। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बताइए, ऐसा एक और 1 2 क्वेश्चन कर लेंगे इसको, और इस पर समझ में आने लगेगा। इनका हो जाएगा 74 क्वेश्चन। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात जो दिया है 1 2 3 और 4 है। दिल की कीमत, दिल की कीमत भावनाओं के, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती
है। दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होगा तो दिल की मूल्य कीमत क्या थी? ठीक है, ये हम लोग को बताना है। देखिए क्वेश्चन वही है, आपका क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, ठीक है, उसको देखना नहीं, कुछ भी दिया रहे बस उसको पैटर्न देखना है। किस पैटर्न पे है? आपका दिल दिया रहा है कि क्या, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए कहा है एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, ऐसा हम क्वेश्चन बनाए हैं, पिछले क्वेश्चन हम ऐसा ही डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए जो आप इसका अनुपात दिया है 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है। अब कह रहा है कि दिल की कीमत जो है भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हो, तो दिल की मूल कीमत क्या थी? चलिए सोल्व कीजिए। सेम वही है प्रोसेस, आपका जो दिया है 1, 2, 3 और 4 यही दिया है। ये जो आपका दिया है 1, 2, 3, 4 के अनुपात में दिया है। इसका अनुपातिक योग कितना होगा? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 ग्राम होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दिल की कीमत जो है भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो दिल की कीमत आपका जो 10 हुआ उसके वर्ग कर रहा है, ठीक है। वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 100 हो गया। अब कह रहा है कि जो आपका नुकसान हुआ कितना हुआ, इसमें से वर्ग करके क्या करेंगे? घटाएंगे, सबका वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग करके घटाएंगे तो ही क्या निकलेगा? आपका नुकसान निकलेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जब इसको हम करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। कितना आ जाएगा? 70। जो आपका नुकसान हुआ 70, क्वेश्चन में कितना नुकसान दिया है? 700 दिया, तो 1 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। पूछ किस करा है? तो दिल की कुल कीमत क्या थी? तो दिल की जो कुल कीमत थी 100 थी ना, अनुपातिक योग जो हुआ था उसका 100, 100 में 100 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? चलिए 10,000 क्या हो गया? 100 हो जाएगा इसका। सी आंसर दिया है आपका। चलिए बनाइए। हाँ इसका देखिए आपका जो है यहाँ पे 100 होगा ना, यहाँ पे 100, क्योंकि यहाँ पे कटेगा 1 से 1 आपका कट जाएगा, तो यहाँ 10 आएगा। चलिए इतना जी, वैसा ही होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात जो दिया है उसके पहले हम लोग, अगर दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में आपका, तो इसका अनुपातिक क्या करेंगे? इसका अनुपातिक योग ही दिल की कीमत मानेंगे, ठीक है। इसका हम लोग क्या मानेंगे, ठीक है, इसको मानना है। मान 10 ग्राम दिल की कीमत हमने क्या किया? माना, उसका वर्ग करना है, वर्ग कर दिया। फिर कह रहा है कि टूटने पर इतना का नुकसान हो रहा है, तो जो हम मान है उसको वर्ग, उसमें से घटाएंगे सबका वर्ग करके, तो ही क्या निकलेगा? नुकसान निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका नुकसान दिया है 700, तो रेशियो 1 का जो वैल्यू आएगा बस यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। 10 ही आएगा, 0 से कटेगा। तो अब कह रहा है आपका कि तो दिल की कुल कीमत है, टोटल पूछ रहा है, तो कितना माना है? 100 है ना, जैसे यहाँ पे 100 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 1000 आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही बना लेना। देखिए रेशियो जो है हमने आप लोगों को इतना पढ़ा दिया है, जितने भी हम पढ़ाए हैं रेशियो, उससे बाहर आपको कुछ भी एग्जाम में जाने वाला नहीं है। आप अगर सेट भी मारिएगा, जितना भी पढ़ाए हैं लगभग आपका ये टाइप 10 चल रहा है, और 1-2 टाइप और होगा, इससे आपका रेशियो से बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना है? नोट्स बनाइए या आप वीडियो से बैक कर करके आप रिवाइज कीजिए।
चलिए आज का जो है आपका क्वाइंस का जो है पूरा जो हमने आपको वीडियो में करा दिया है। जो आपका 9 था और ये आपका 10, वॉल्यूम 9 और 10 क्वाइंस के बारे में आप लोगों को हमने जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हर टाइप का एक क्वेश्चन हमने कराया है और इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। आप बस अर्थ ही करना है कि आप लोगों को जो है इसको रिपीट करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। तो आज जो है हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। आपका टाइप होगा 7, ठीक है। जो टाइप होगा आपका ये होगा आपका 7, ठीक है। टाइप आपका हो जाएगा 7, पार्ट वही रहेगा 10 ही रहेगा, टाइप आपका 7 रहेगा। चलिए आज का जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे समूह ए में 40% राजनेता और 60% पुलिस अधिकारी हैं। समूह बी में 35% राजनेता और 40% पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी और 25% वकील शामिल है। समूह ए और बी को 1:4 अनुपात में मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। नए बनने वाले समूह में राजनेताओं और वकील का अनुपात क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है। देखिए अब जो आपका क्वेश्चन होगा अलग टाइप है, ठीक है, टाइप 7 है। देखिए समूह ए में 40% राजनेता और 60% पुलिस अधिकारी, ठीक है, ए में कर रहा है, ठीक है। समूह आपका जो है समूह जो दिया है लगता है क्वेश्चन कुछ समूह बी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बी कर लीजिएगा। समूह बी में ठीक है, समूह बी में 35% राजनेता और 40% पुलिस अधिकारी है और 25% वकील है, ठीक है। समूह बी में आपका इतना है। समूह ए और बी को 1:4 के 4 अनुपात में मिला दिया जाता है, ठीक है, 1:4 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो नए बनने वाले समूह में राजनेताओं और वकीलों का अनुपात क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। देखिए क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से बनाएंगे और आराम से सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए
ये आपका समूह ए है, ठीक है, ये समूह ए है और समूह बी, दो ठो समूह दिया है और आपका जो दिया है 1 और 4 के रेशियो में अनुपात दिया है, 4 और 1 के रेशियो में आपका अनुपात दिया है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, और इसको हम 400 लिख सकते हैं, बताएंगे क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि समूह ए में 40% राजनेता और 60% पुलिस अधिकारी है, समूह बी में राजनेता भी है, पुलिस अधिकारी भी हैं और वकील भी शामिल है, ठीक है। इसमें 3 ठो व्यक्ति शामिल है, समूह ए में 2 ठो व्यक्ति शामिल है और इन सभी को समूह ए और बी में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, यानी वितरण उसको मिक्स कर दिया जाता है ए और बी में, यानी आपका ए का जो हो गया 100 और बी का हो गया कितना 400। समूह बी में 35% जो आपका जो दिया है राजनेता दिया है, 35% राजनेता, 40% पुलिस अधिकारी और 25% आपका दिया है, देखिए यहां पे लिखेंगे आपका दिया है राजनेता, राजनेता, ठीक है, अनुपात पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अनुपात वकील, 3 ठो दिया है, इससे तो बाहर नहीं, यही 3 ठो है, अधिक से अधिक, ठीक है। जो आपका समूह ए में दिया है, अगर यहाँ पे समूह ए लेते हैं तो ए में आपका दिया है 40% राजनेता, तो 100 में 40%, 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही होगा, ठीक है, 100 का 40% आपका राजनेता हो गया और 60% पुलिस अधिकारी, 60% क्या हो गया, पुलिस अधिकारी हो गया, क्योंकि इससे ए में जो है वकील का जिक्र नहीं किया है, इसलिए हम उसका क्या है लिखेंगे नहीं, ठीक है। देखिए अब आते हैं समूह बी में, समूह बी में आपका क्या दिया है, देखिए तो 35% राजनेता, किसका 35%, इसका 400 का 35% निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या है, राजनेता है, 0 से 0 इसको करेंगे तो 20, 12 और 14, 140 रहेगा, यानी 140 क्या है राजनेता, 400 में से 140 आपका राजनेता है। अनुपात पुलिस अधिकारी कितना है 40%, पुलिस अधिकारी 400 में ही, 400 में ही तो है आपका पुलिस अधिकारी 40%, तो कितना हो जाएगा 0 से 0, ये आपका कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, हो गया। देखिए 400 में से 35% राजनेता है, 400 का 35% निकालेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 40% पुलिस अधिकारी, तो 400 का 40% फिर निकालेंगे तो कितना आएगा 260 आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ, देखिए तो 140 और 160 200 300 हो जाएगा, और कितना है टोटल 400, बचा कितना वकील, 400 में से 140 राजनेता हो गए, 160 क्या हो गए पुलिस अधिकारी हो गए, तो आपका बचा कितना 100, यानी इसको जब जोड़िएगा दोनों को तो कितना होगा 300 और 100 400 हो गया, तो आपका जो वकील बचा कितना बच गया 100। चलिए ये हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल क्वेश्चन जो है बन गया है, जो पूछेगा उसको बता देंगे। कहे कि नए बनने वाले समूह में राजनेता और वकील का अनुपात क्या है, राजनेता क्या है, देखिए राजनेता आपका कितना दिया है, तो जो समूह आपका राजनेता जो बन रहा है ये 40 है, ये 140 है, कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। और ये अब किसका पूछ रहा है, वकील का, वकील का कितना है आपका 100 है, यही ना है, क्या करेंगे 180 अनुपात 100 घटाएंगे, 5 दूनी के 10, 9 दूनी के 18, यानी जो आपका आंसर हो गया 9 अनुपात 5, ठीक है, 9:5 के अनुपात में आपका आंसर हो गया। चलिए बनाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करना है, बस बनाते जाना है, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, उसको बनाना है आराम से, ठीक है। समूह ए में आपका 40% राजनेता और 60% पुलिस अधिकारी है, जब मिला रहा है आपका सबका मिक्स कर रहा है तो 1:4 में मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे 100 उसको, ठीक है, 2 ठो 0 से इसमें भी और उसमें भी मल्टीपल करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए इसको 0 से कट गया वही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसलिए किए क्योंकि वहाँ पे जो आपका परसेंट निकालने में क्या होता है सुविधा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप इसी पे बनाते तो पॉइंट में आता,
तो गुना भाग करने में क्या होता है, आपको दिक्कत होता है। जैसे अगर क्वेश्चन आसानी से बन जाए वैसे हम लोग क्या करना है, बनाना, क्योंकि एग्जाम में टाइम टेकन बहुत ही महत्व है। चलिए बनाइए। को 3 कारीगर में 3 कारीगर में या 3 कारीगरों में 5 सहायक और वितरित किया जाता है। जैसे कि प्रत्येक सहायक को को एक मजदूर की मिलती है और प्रत्येक कारीगर को मिलने वाली राशि गुना मिलता है। तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त राशि क्या है? प्राप्त राशि क्या है? ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था एसएससी CHSL एग्जाम जुलाई 2019 में। देखिए क्वेश्चन देखिए और लिखिए। 10,000 को 3 कारीगरों ने 5 सहायक 6 मजदूर के बीच 3 कारीगर 5 सहायक और 6 मजदूर के बीच वितरित किया था। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूरी की दुगनी राशि मिलती है। प्रत्येक सहायक को मजदूरी की क्या मिलती है? दुगनी राशि मिलती है। प्रत्येक सहायक को दुगनी राशि मिलती है और प्रत्येक कारीगर को मिलने वाली राशि का 3 गुना मिलता है। ठीक है, मिलने राशि का 3 गुना मिलता है। ये हम लोग को बताना है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे?
देखिए यहाँ पे लिखेंगे को किस में डिवाइड किया जा रहा है, कारीगर अनुपात सहायक, ठीक है, अनुपात मजदूर, इसमें डिवाइड कर रहा है। कितना पैसा को, 10,000 रुपये को डिवाइड कर रहा है। कारीगर कितना है, 3 है, और सहायक 5 और मजदूर 6, यही दिया। यानी 3 कारीगर 5 सहायक और 6 मजदूर में आपका क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और ये जो आपका दिया है क्या दिया, संख्या दिया है, क्या दिया है, ये जो आपका दिया है संख्या है, ठीक है। यानी 3 मजदूर हैं, 5 और ये आपका संख्या दिया है। और आपका जो मजदूरी का दिया है, मजदूरी जो राशि मिलेगा आपका मजदूरी, ठीक है, मजदूरी देखिए तो मजदूरी आपका कितना मिल रहा है, मजदूरी आपका कितना मिल रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूरी की दुगनी, प्रत्येक सहायक जो है मजदूरी की दुगनी, यानी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1, इसका दुगना। अब आगे पढ़ें। और प्रत्येक कारीगर को मिलने वाली राशि का 3 गुना, प्रत्येक कारीगर को मिलने वाले राशि का कितना मिल रहा है, 3 गुना मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3 गुना, मिलने वाली राशि का 3 गुना हो गया। ये आपका जो होगा कारीगर का कितना होगा, 3, सहायक का, कारीगर का हो गया 3 और सहायक हो गया 2, और मजदूर का कितना होगा, मजदूर का हो गया 1। अब कह रहा है कि तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त राशि क्या है, ये संख्या है और ये मजदूरी आपका है। ये आपका मजदूरी का जो राशि दिया है, क्या दिया है, ये राशि दिया है, ठीक है, दुगनी राशि मिलती है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, देखिए टोटल आपका निकल जाएगा 9 और ये 10 और ये आपका 6, ठीक है। ये आपका जो निकला टोटल निकला। करेक्ट। प्रत्येक कारीगर को मिलने वाली राशि का 3 गुना, यहाँ तक तो हो गया। तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त राशि क्या है, ठीक है, तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त राशि क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कारीगर का बात कर रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, बात कर रहा है कारीगर का कि कारीगर, तीनों कारीगर द्वारा प्राप्त राशि क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं कि यानी इसका पूछ रहा है, 9 का पूछ रहा है, या संख्या और राशि में गुना करेंगे तो टोटल निकलेगा, यानी 9 का पूछ रहा है। तो देखिए टोटल कितना दिया आपका, 10,000 दिया है, 10,000 आपका दिया है। और इसका जिसका पूछता है उसका क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं और सबका जोड़ के नीचे। तो 16 आपका हो जाएगा, 6 व 9 15 10 25, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी 3600 आपका क्या आ गया, 63। चलिए बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आपका जो है सेशन यहीं से समाप्त होता है, और हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वीडियो हम लेकर आएंगे आपका 11 और जो 11 और 12, बस यहीं तक जो आपका रेशियो का 11 और 12 में समाप्त हो जाएगा। और आपसे यही निवेदन है कि आप जो है जितना हो सके सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में या फेसबुक या जिस ग्रुप में आप भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो है 1000 जो मेरा सपना है 1000 सब्सक्राइब हो सके, ताकि जो मैं जो है लाइव क्लास ले सकूँ। तो चलिए आज जो है हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।